अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद अब्बास पाकिस्तान की लव सिटी फैसलाबाद से। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हलाल रिज़्क में क्या बरकत है और औलाद को कैसे अपना फर्मा बरदार बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, शेयर करना है और घंटी वाले बटन के ऊपर भी क्लिक करना है ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर मिल सकें। तो दोस्तों, आपने नाम सुना होगा बहलोल दना और हारून रशीद बादशाह का। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है और इसमें ये ज़ाहिर होगा कि हलाल और हराम में फ़र्क की पहचान। दोस्तों, आपने काफ़ी दफ़ा पहले भी किस्सा सुन चुके होंगे, लेकिन ये किस्सा आपने नहीं सुना होगा। ये मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा कि वक़्त का बादशाह है हारून रशीद बादशाह, और उस वक़्त का जो दरवेश है, फ़कीर है, उसका नाम है बहलोल दना। ये बहलोल दना हारून रशीद बादशाह का रिश्तेदार था। और जब हारून रशीद बादशाह ने बहलोल को कहा कि बहलोल, बाज़ार में जाओ और जो तराजू हैं उनका देखो वज़न किसका पूरा है, और जिनका वज़न तराजू का कम है, यानी कि कम तोल के देते हैं, उनको पकड़ कर मेरे दरबार में लाओ। तो दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। बहलोल दना जब बाज़ार में जाता है, ये उनका कांटे चेक करने, वज़न चेक करने, यानी कि किन के तराजू का वज़न बराबर है और किन के तराजू का वज़न कम है और किन के तराजू का वज़न ज़्यादा है। तो दोस्तों, जब बहलोल दना पहले कसाई के पास जाता है जो गोश्त का काम करता है, उनसे जाके चेक करवाता है कि आप अपने जो कांटा है उसका वज़न चेक करवाएं और जो वज़न वाले वटे होते हैं, किलो, 2 किलो, 3 किलो, उसका भी वज़न चेक कराएं। तो दोस्तों, पहले के पास ही जाता है, उसके तराजू का वज़न कम होता है, यानी कि वो कम तोल के देता है। तो खैर, उससे गिरफ़्तार नहीं करता, उससे पूछता है, हाँ भाई, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है और क्या हवाल है। तो दोस्तों, जब वो उससे पूछता है बहलोल दना, तो वो कहता है कि यार, दिल तो करता है कि अपने आप पर ही खंजर चला दूं और ख़ुदकुशी कर लूं, इतना तंग हूं, क्योंकि वो 2 नंबरी करता था, बेईमानी करता था, वज़न पूरा नहीं देता था, तो उसकी वजह से उसके हालात ठीक नहीं थे। तो दोस्तों, ऐसे ही बहलोल दना दूसरे के पास जाता है और उससे वज़न चेक करवाता है और उससे हाल अहवाल पूछता है। तो वो दूसरा कहता है कि यार, दिल तो करता है कि ख़ुदकुशी कर लें, इतनी मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि गुजारा भी नहीं हो पा रहा, दिन ब दिन तंगदस्ती बढ़ रही है और इसकी वजह से काफ़ी सारे परेशान हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, जब उसका फिर वज़न चेक किया जाता है कांटे का, तो पता चलता है कि ये कम तोल के देता है, यानी कि अगर कोई शख्स किलो गोश्त लेने आया है तो इसको 3 पाव मिलते हैं, 1 पाव इसके अकाउंट में चला जाता है, यानी कि 2 नंबरी करता है। तो ऐसे ही दोस्तों, बहलोल दना फिर तीसरे शख्स के पास जाता है और उससे पहले हवाल उसका पूछता है कि भाई, आप सुनाए, क्या हाल है, ठीक है। तो वो जो तीसरा शख्स था, उसने कमाल कर दिया। वो कहता है, मुझ पर अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है, अल्लाह की ख़ास रहमत है, मेरे बच्चे भी ठीक हैं और वो हिफ्ज़ कुरान भी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल भी जाते हैं और फर्स्ट पोजीशन भी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, जब उसका कांटे का वज़न तोला जाता है तो वो पूरा निकलता है, यानी कि किलो का किलो ही है, उसमें फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों, ये अहवाल हवाल देखकर बहलोल दना फिर हारून रशीद बादशाह के पास आ जाता है। तो बादशाह हारून रशीद बहलोल से पूछता है, हाँ बहलोल, बाज़ार में क्या देखा। तो बहलोल कहता है कि बाज़ार में देख के आया हूँ कि सबका एक का वज़न मुकम्मल पूरा था और 3 का 2 का कम था, यानी कि एक सही सेल कर रहा है, वज़न सही लोगों को तोल के दे रहा है, और जो 2 है वो ठीक नहीं थे, उनका वज़न कम था। तो फिर हारून रशीद ने कहा कि बहलोल, आपने
ان کو پکڑا کیوں نہیں ہے؟ آپ پکڑ کر لائے کیوں نہیں ہے؟ جاؤ ان کو پکڑ کر لاؤ۔ تو دوستو جو بہلول نے دنا دیا، بہلول دنا دے جو ہارون رشید کو جواب دیا، اس نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا، بڑے دربار کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ بہلول دنا نے کہا جناب ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سخت عذاب نازل ہے۔ اہل دربار نے پوچھا بہلول وہ کیسے؟ تو بہلول نے جواب دیا جناب وہ تو پہلے ہی پریشان ہے، وہ تو پہلے ہی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، ان کے اوپر تو پہلے ہی اللہ کی طرف سے انہیں سزا مل رہی ہے، لہٰذا ہم انہیں سزا نہیں دے سکتے، ان پر اللہ کی طرف سے سزا ہے، وہ اپنی پہلی زندگی بہت مشکل گزار رہے ہیں، اور جن کا وزن کم مکمل پورا تھا تیسرے کا، تو وہ بالکل امن اور سکون اور کامیابی کی زندگی گزار رہے۔ تو دوستو اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال میں بظاہر پیسے تو کم آتے ہیں، روپے کم آتے ہیں، لیکن اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اللہ پاک اس کو پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو دوستو ہمیشہ کوشش کریں کہ وزن جو ہے وہ پورا تولا جائے اور رزق حرام کی کمائی سے بچا جائے اور رزق حلال کی طرف جو ہے وہ زیادہ رجحان کیا جائے، کیونکہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں سکون ہے، وہ بھی رزق حلال سے آپ کو سکون آئے گا۔ اگر آپ حرام کمائیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار نہیں نکلے گی، وہ بھی ایک آپ کی طرف سے آپ پر ایک فتنہ ہو جائے گا، آپ کو تکلیف دے گی اور آپ کا رزق بھی آپ کو تکلیف دے گا۔ تو دوستو اگر آپ رزق حلال کمائیں گے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی، اور اگر آپ حرام کی طرف لگ گئے تو وہ آپ کو نقصان دے گا۔ تو دوستو جن دوستوں نے میری ویڈیوز کو دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ نے میرے اس چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، فالو کرنا ہے، تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز مل سکے۔ اوکے دوستو، السلام علیکم، انشاءاللہ اگلے ویلوگز میں ملیں گے۔